Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are doing well at your home. Stay home, stay safe. जैसा कि क्लास 7 हमने पिछले वीक में क्वेश्चन नंबर 7 किया था, उसका मैंने एक पार्ट कराया था और बाकी बच्चों ने मुझे कहा कि जो दूसरे पार्ट्स हैं वो थोड़े से चेंज हैं, तो आप दूसरे पार्ट्स भी कराएं, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का आज पार्ट नंबर 2 कराती हूँ। पार्ट नंबर 2 क्या है? दैट पार्ट नंबर 2 इज़ हमने क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने क्या करना है? वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 1/2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1/4 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका क्यूब यानी इसकी पावर्स को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी पावर्स को ओपन करना है। 1 क्यूब का क्या मतलब हो गया कि 1 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। 1 इज़ मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स बाय 8 सेल्फ। नाउ सेम लाइक एज 1 2 जो है वो अपने साथ कितने दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय, और दूसरी साइड भी यही होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी इट इज स्क्वायर, सो ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई हो, सो 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1 डिवाइडेड बाय 2 2 इज़ 4 4 2 इज़ 8। ये क्या हो जाएगा? 1/8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1 1 इज़ 1 एंड 4 4 इज़ 16। अब हमने क्या करना है? ये जो डिवाइड का साइन है, जब भी फ्रैक्शन हो और हम डिवाइड के साइन किस में चेंज करें? मल्टीप्लाई में, तो फ्रैक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? जो न्यूमरेटर है वो किस में चला जाएगा? डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। यहाँ पे क्या था? 1 न्यूमरेटर था, ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और 16 जो था वो डिनोमिनेटर था, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 8 1 इज़ 8 एंड 8 2 इज़ 16। सो जो हमने इसकी वैल्यू फाइंड की वो क्या आ गई? वैल्यू इसकी 2 आ गई। अब हम इसी तरह इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 करेंगे। व्हाट इज़ पार्ट नंबर 3? पार्ट नंबर 3 इज़ दैट हमने वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ -2/3 होल स्क्वायर, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? होल क्यूब। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी माइनस हो और अगर पावर इवन आ जाए, तो इसका मतलब है वो माइनस साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे? -2 है, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसी तरह 3 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और होल पावर कितनी हो जाएगी इसकी? 3। माइनस माइनस प्लस 2 2 इज़ 4 एंड 3 3 इज़ 9, और होल पावर 3। इट मीन्स दैट क्या मतलब हुआ? 4 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह 9 भी जो है वो क्या होगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? अब इसका आंसर क्या होगा? 4 4 इज़ 16 and 16 4s are 64, 9 9 is 81, and 81 multiplied by 9 is 729. This is your question number 5. Is that clear? Now question number 6, वो भी मैंने इसका आपको एक पार्ट कराया था, and बाकी remaining part I will solve it for you. Simplify the equations and express in power notation. अब हमने इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है और उसको पावर नोटेशन में ही एक्सप्रेस कर देना है, ठीक है। सो व्हाट इज इट? 3/4 होल रेज़्ड टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/4 होल पावर क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको कुछ लॉज बताए थे। उस लॉज में जो लॉ था वो डिवीजन लॉ क्या था? जब भी बेसिस क्या हो? सेम हो। बेसिस क्या हो? सेम हो, और डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? माइनस। तो ये क्या हो रहा है? बेसिस क्या है? सेम, तो
हमने लिख दिया बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, क्यों ये डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी -6 -4। सो ये क्या हो जाएगा 3/4, 6 -4 कितना हो जाएगा 2। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इसको हमने पावर नोटेशन में ही लिखना है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4 होल स्क्वायर। नाउ पार्ट नंबर 3 is 2/5 whole square divided by 2/5 raised to power 4। अब वही लॉ यूज़ करें। लॉ क्या है, बेसिस क्या है सेम, बेसिस क्या है सेम। अगर बेसिस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। सो 2/5, 2 में से 4 -2 2, बिगर वैल्यू हैज़ माइनस साइन सो इट इज़ -2। अगर आपने माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसका दोबारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज कर देंगे। जो 5 है वो न्यूमरेटर की जगह चला जाएगा और 2 जो है वो डिनोमिनेटर की जगह चला जाएगा। सो जो पावर है वो माइनस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी प्लस से। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई होगा, सबसे पहले आप देखें इस पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, अब बेसिस क्या है सेम, बेसिस क्या है इसकी सेम। अब दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें डिवाइड थी, बेसिस सेम थी, हमने पावर्स को माइनस कर दिया। इसमें क्या करेंगे, बेसिस क्या है सेम, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। 2⁻³ + 5 क्या हो जाएगा 2⁻³ + 5। ठीक है, तो अब साथ यहाँ पे करेंगे डिवाइडेड बाय 2⁻8। 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2⁻8। अब अगेन यहाँ पे लॉ यूज़ करेंगे, बेसिस क्या है सेम, क्या हो रही है ये डिवाइड, सो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। सो 8 - 8 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो दैट इज इक्वल टू 1, किसकी इक्वल आ जाती है 1। नेक्स्ट पार्ट इज, दूसरा पार्ट है -3/4 होल रेस्ट पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 रेस्ट पावर 2 डिवाइडेड बाय 3/4 होल स्क्वायर होल पावर 2। सबसे पहले ये क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, बेसिस क्या है सेम, सो पावर्स क्या हो जाएंगी 8। 3/4 होल पावर 4 + 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे पावर के ऊपर पावर आ गई, इट मीन्स दैट दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा -3/4 होल रेस्ट पावर कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3/4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम इसको जब पावर को करेंगे तो -3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/4 होल रेस्ट पावर 4। माइनस के ऊपर पावर 6 है तो हम माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। क्यों प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है इवन नंबर है। सो दैट्स वाई ये जो माइनस था ये किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिस क्या है सेम है। ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। 3/4 6 - 2, सो 6 - 2 किसकी इक्वल हो जाएगा 3/4, 6 - 2 इज 4। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 3/4 का मतलब है 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको जब ये तरीका आ गया कि 4 पावर का मतलब क्या होता है कि अपने साथ ही इतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, सो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 की पावर 4 मीन्स 3 3 इज़ 9, 9 3 इज़ 27 and 27 3 is 81 and
Next is 4 4 is 16, 16 4 is 64, 64 4 is 5, 256. Okay, is that clear? Now last part of this question is 1/3 whole power 5 divided by 1/3 whole power 4 divided by 1/. First of all, we have to apply the formula here. The law of exponent. What is the law of exponent? If the bases are same, they are divided, then the powers will be subtracted. Powers क्या हो जाएंगी? Subtract हो जाएंगी. यहाँ पे भी bases same है, powers क्या हो जाएंगी? Subtract. 5 minus 4 divided by 1/3. 5 में से 4 को माइनस कर दिया तो पावर क्या हो जाएगी? 1. 1 means nothing. मतलब यहाँ पर हम नहीं लिखते 1, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया. ठीक है, यहाँ पे भी कोई पावर नहीं थी. इट मीन्स दैट 1. अगेन बेसिस क्या है? सेम. डिवाइड हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस. 1 माइनस 1 इज 0. और मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होती है? 1. होप यू गेट ऑल द क्वेश्चंस. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.